संत गुप्त संत भी हैं जी जी महाराज। जो वो रात को ही निकलते हैं, वो दिन में उनका पता ही नहीं है कहाँ है, क्या मतलब वो मिलते ही नहीं किसी को। अच्छा, दिन में मिलेंगे ही नहीं। ना ना ना, वो दीमक चढ़ी पड़ी है, ढेर लगे पड़े हैं, वो उनको कोई वो नहीं है। हाँ। वो पता ही, वो ढूंढोगे भी तो भी नहीं मिलेंगे। हम्म। उन्हें जो पाल रहा है या उनको भोजन पानी की व्यवस्था कर रहा, तो गृहस्थी तो कर रहे हैं जी। भाई। जो हम जाएंगे मधुकरी करके लाएंगे तो गृहस्थ में सीधे लाएंगे ना। राधे राधे साथियों, इस समय हम हैं ब्रज धाम में और आप देख सकते हैं ये आपका शांति वन है। और शांति वन में यहाँ देखिए कितना घना जंगल है ये, और इन झाड़ियों से होकर हम चल रहे हैं। आगे एक महाराज जी का आश्रम दिखाई का आश्रम है, वहाँ पे महाराज जी हैं कि नहीं है, चलते हैं वहाँ पे, उनसे सत्संग लेंगे महाराज जी के पास। आप देखिए ये चारों तरफ आप देखिएगा कितना घना जंगल दिखाई दे रहा है, और हमारे संत महात्मा इन घने जंगलों के बीच रहकर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। आइए आप चलते हैं। ये देखिए छोटी सी कुटी है महाराज जी की, और यहाँ पर देखिए अभी तो दरवाज़ा बंद है, शायद महाराज जी कहीं गए हुए हैं। तो महाराज जी जब आते हैं तो हम महाराज जी से सत्संग जो भी मिलेगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन इधर देखिए साथियों, ये छोटे छोटे नन्हे खरगोश महाराज जी ने पाल रखे, मतलब महाराज जी की अनन्य भक्ति देखिए। तो देखिए छोटे छोटे कितने नन्हे खरगोश। महाराज जी से इनके बारे में भी जानेंगे। और ये घास देखिए कितनी अच्छी घास यहाँ पर महाराज जी ने लगाई हुई है। और उधर देखिए ये कटीले वृक्ष, शांतिवन का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर महाराज जी से जानेंगे हम यहाँ की महिमा क्या है, यहाँ पर क्या हुआ था, क्यों इसको शांतिवन कहते हैं। शांति तो यहाँ पर बहुत ही शांति की अनुभूति हो रही है। यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़ा रक्षक महाराज जी ने पाल रखा। और देखिए उस बाड़े में भी खरगोश, कितने सारे खरगोश यहाँ पर हैं। देखिए मतलब महाराज जी प्रकृति के कितने प्रेमी हैं, पशुओं को कितने प्रेमी हैं, ये देखकर ही हमको पता चल रहा है। और महाराज जी जब आते हैं तो उनसे हम सत्संग करवाएंगे, आपको बताएंगे यहाँ की महिमा क्या है। जाओ जाओ बनाओ बनाओ बनाओ, जाया करो बनाओ, पूजो पाठ जाओ। बात करूँगा, छोड़ो बताओ, छेड़ना मत बस। ये देखिए साथियों सांप महाराज जी के आश्रम पे, ये सांप। तो इन जंतुओं के बीच में देखिए महाराज जी रहते हैं। देखिए देखिए ये सांप, देखिए बिल में चला गया। और इन जानवरों के बीच ही महाराज रहते हैं। और महाराज जी की यही छोटी सी कुटिया है। और ऊपर देखिए यहाँ पर कितना बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता है। और यहाँ पर आपको बहुत से पशु पक्षी, पशु बोले तो महाराज जी पशु प्रेमी हैं, खरगोश पाल रखे हैं। और एक डॉगी भी है, मोर भी इधर रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये सब देखिए इधर, मतलब बहुत ही घना जंगल है। और इन जंगल के बीच ही महाराज जी ने अपनी कुटी बना रखी है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। महाराज जी
राधा रानी की भक्ति कैसे की जाए महाराज जी? राधा रानी की भक्ति जो है सर्वोपरि जो है वो राधा जी है। जी महाराज। वो इसमें भक्ति ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब आप नहीं कर सकते, कोई भी राधा जी का भक्ति कर सकते हैं। जी और भक्ति क्या है? भक्ति तो एक सिर्फ राधा नाम में है, बस नाम। नाम और कुछ नहीं है। राधा 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 राधा, जी उससे ठाकुर जी को भी आना पड़ता है। अच्छा। एक फिर रा बोल दिया तो ठाकुर जी खींच चले हैं, धा बोल तो समझ तो क्यों सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, तो वो सर्वोपरि राधा जी सब शक्तिमान। तो उन्हें पुरुष भी कह सकते हैं, स्त्री भी कह सकते हैं। उन्हें स्त्री का दर्जा दिया पर हैं वो पुरुष। अच्छा, है वो पुरुष? हाँ, दो ही पुरुष हैं। जी महाराज। पुरुष दो ही हैं जो पुरुष दिया है। कौन कौन महाराज? महाराज जी पुरुष दो ही हैं, राधा रानी और ठाकुर जी। अच्छा, राधा रानी और ठाकुर जी। और जो है अब हम ही हैं, वृंदावन में भी रहे, आश्रम में रहे हैं। जी महाराज। गोवर्धन में भी सेवा करी है, संत सेवा। जी महाराज। हम संत सेवा में विश्वास रखते हैं। ठीक। संत सेवा हमारी राधा रानी हमारी साक्षात्कार जी। जो हम लिखते हैं। अभी तक हम 8 लाख नाम लिख चुके हैं राधा जी के। 8 लाख नाम महाराज जी लिख चुके हैं राधा जी के। राधा जी धन्य है महाराज जी। अब प्रतिदिन लिखते हैं हमारे? प्रतिदिन लिखते हैं। डेली ठहरे रात को 1 बजे 1:30 बजे से लिखना शुरू कर देंगे, 4:30 बजे तक लिखेंगे। अभी आप आए उससे पहले हम लिख रहे थे। जी महाराज। तो ये है, अब जैसे हम ही है गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ गए। अच्छा, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे वो? किस विभाग में महाराज जी? हम थे ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में। अच्छा, AIR ऑल इंडिया रेडियो में। 2 साल पहले हमने जी नौकरी को कर दिया था। अब यहीं 5 साल के करीब हमें ब्रज में हो गया। ब्रज में 5 वर्ष से हैं। हाँ, वहाँ से 1.5-2 साल वृंदावन में। वृंदावन में भी। हाँ, क्योंकि वहाँ वृंदावन जो है माया के वशीभूत है। जी मैम। क्योंकि वहाँ जो है हमारे जो ये हैं लक्ष्मी जी, उसका श्राप है। अच्छा, वृंदावन को। तो उनका जो स्थान है वो जमुना पार बेलवन में है। जी। और यहाँ देखेंगे घूमने के पर्पज से आप पहले भ्रमण करो पूरा। जी। अब भ्रमण करो। हम इतने पैसा हमें सैलरी मिलती थी, 80-85 हज़ार की सैलरी मिलती थी। और राधा रानी की जब हम तक कृपा बरसी तो उन्होंने कि अब चलो छोड़ो। तो महाराज जी कैसे प्रेरणा लगी आपको कि अब हमको छोड़ के राधा रानी का भजन ही करना है? हमारा परिवार भी है। जी। अच्छा, परिवार भी है। परिवार भी है, सब कुछ वो है। ठाकुर जी की दी हुई सबसे कृपा है। 2 बेटे हैं। जी महाराज। और अपनी वो भी है, हाँ। घरवाली भी है। जी महाराज। उन्हीं की प्रेरणा से सब ठाकुर जी की प्रेरणा से? उनकी भी प्रेरणा थी और ठाकुर जी की तो थी। जी महाराज। वे कहने लगे भजन करो, वृंदावन में सब कुछ कर लिया, अब क्या करना है। जी महाराज। अब जब से हम यहीं हमारे झाड़ी वाले की ऐसी कृपा हुई हम पे, क्योंकि राधा रानी यहाँ साक्षात्कार है। अच्छा, यहाँ पे राधा रानी जी साक्षात हैं? हाँ, ठाकुर जी राधा रानी साक्षात्कार है इस झाड़ी पिसावा के वन में? हाँ, रास मंडप में रास होती है। जी महाराज। यहाँ प्रचार नहीं है, वो जगह तो प्रचार है। जी। यहाँ का प्रचार नहीं है। और यहाँ शांति है बिल्कुल। जैसे अब आप बैठे हो, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। बहुत शांति की अनुभूति हो रही है महाराज जी जब से आए हैं। बंदर हैं और नील गाय हैं। जी। और बिल्ली हैं। यहाँ सब पक्षी आते हैं हमारे पास। जी। तो सांप ऐसे ही घूमते रहते हैं। अच्छा, सांप ऐसे घूमते रहते हैं? हाँ, किसी को कुछ नहीं बोलते। कोई नुकसान नहीं? कोई नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं। मतलब ये नहीं कि मतलब आपको कोई नुकसान करेगा। जी। अपने आराम से भजन करो, आराम से रहो। और यहाँ संतों का ही दिया हुआ, हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा। जो संत भगवान है उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ। हम संत होते भी संतों की सेवा करते हैं। तो संत सर्वोपरि है। जी। क्यों भगवान ठाकुर जी ने भी कहा कि मेरे संत, मैं किसी का भी अपमान सहूँगा, मैं अपने संत का अपमान नहीं सकता। तो कहीं भी मिलेगा, आप पानी पिलाओ उन्हें, वो पानी में संतुष्ट है जो संत है। जी महाराज। तो इसमें जो है आपको कोई नहीं। अच्छा महाराज जी, जैसे संत की सेवा करने के मतलब कितना बड़ा फल मिलता है महाराज जी? वो तो सर्वोपरि फल मिलता है, उसका कोई वो नहीं लगा सकते। कोई अनुमान नहीं लगा? नहीं, उसका कोई अनुमान नहीं है भाई। संत भाव तो सबसे बड़ा भाव है। जी। पुराणों में भी दिया है, जी। सब में दिया कि मतलब संत सेवा जो है मतलब सबसे सर्वोपरि।
तो यही है। अब देखो हमारा ये देखिए महाराज जी की ये रसोई है। अब अपने आप बनाते हैं महाराज जी। एक पर देखो सब्जी बनी हुई है, मतलब महाराज जी अपने आप बनाते अपने हाथ से ही सब कुछ, देखिए सब्जी बनी हुई है और टिक्कर रखे हुए हैं महाराज जी ऊपर, आप देख सकते हैं। मधुरी मांग के लाते हैं गांव से। गांव से मांगते हैं। शाम को मधुपुरी मांगते हैं। ये मधुरी रोटी मांग के लाते हैं। मधुरी हैं ये, देखिए शाम को मांग के लाते हैं, सुबह खाते हैं। सुबह को खाते हैं। गरम नहीं खाते हैं, सुबह को खाते हैं। अच्छा महाराज जी, ये मधुकरी मतलब मधुकरी वाले संत ये कौन से संत है महाराज? ये महाराज जी देखो, जो सही संत हैं वो मधुकरी करेंगे जी, क्योंकि ये दिया कि जो ब्रज में रह रहा अगर उन संत है तो मधुकरी जरूर खानी चाहिए। अच्छा तो इससे क्या है, अहंकार मिटता है। जी जैसे हम किसी के यहाँ जाएंगे तो राधे श्याम बोलेंगे, राधे श्याम, और कुछ नहीं, जी, तो तुरंत ही आवाज़ आएगी बाबा आ गए। तो दूध भी और अपने सब्जी और रोटी हम यहाँ भी बनाते हैं। हाँ ये अपना चूल्हा भी जी, सब कुछ जी। है। और ठाकुर जी के यहाँ सब कुछ मौजूद, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ यहाँ सब कुछ दर्शन देते हैं साक्षात्कार। ऐसी नहीं को मिलते हैं, दर्शन मिले हैं महाराज जी। वो मिलते हैं महाराज जी। हमें तो पहले ऐसा एहसास हो जाता है, हमें एहसास हो जाता है। जी महाराज, जो हमारे भक्त लोग हैं किसी का कष्ट है तो हमें पता लग जाएगा। हाँ कि भक्त कष्ट में है। अब जैसे अभी हमने देखो ये रखे, अभी धागा बनाया, किसी का भक्त का ही बनाया, जी तो महाराज, उसको धागा देंगे। तो हम तो कहते हैं किसी का भी ठाकुर जी, हाँ हम कुछ नहीं देने वाले, देने वाला वही है। ठाकुर जी। हाँ, अब ये मंत्रित कर रख दिया तो उसे पहुंचा देंगे, तो ये हमारा वो रहता है। उनका कष्ट दूर हो जाएगा महाराज, ठाकुर जी की कृपा से। हाँ हाँ, होएगी राधा रानी की कृपा से। जी महाराज, हम कुछ नहीं करने वाले। कुछ नहीं। मैं जो है, मैं हमारा नहीं है, मैं ठाकुर जी का ये वो है। जी, जो मैं बोलते हैं तो मैं हूँ जो सब कुछ हूँ। हम कुछ नहीं है, वो है सर्वोपरि, वो है। मैं वही उसके लिए ही है। भाई अर्जुन जी को उन्होंने वो दिखाया, जी, वो तो दिखाते हैं साक्षात्कार, दिखाते, देखने वाला चाहिए वो। हाँ बस परखने वाला कि ठाकुर जी हैं। भजन करने वाला चाहिए वो। सब में जो इंसान सब में वो देखेगा ये मेरा ठाकुर जी है। जी। अब हम बच्चों की सेवा करते हैं, जो बाल को बाल हैं, जी महाराज, उन्हें टोपियाँ बांटेंगे, केला बांटेंगे, बच्चे खुश होते हैं, ए बाबा टोपी देखेंगे। जी मतलब एक संत होके ही संत पर ही न्यौछावर है महाराज। बस बस बस। और यहाँ पर अभी भी रासलीलाएं होती है महाराज। अभी रासलीला होती है यहाँ। वैसे राशन पानी की सुविधा लोग देखे जाते हैं। जी जी, सूखा राशन, हाँ तेल है, हल्दी है, मिर्च है, वो सब कुछ देखे जाते मतलब हैं। भगत तो ठाकुर जी की कृपा से खुद पहुँचा के जाते हैं, आपको जाना नहीं पड़ता। हम नहीं जाते कहीं, कहीं नहीं जाना। ना यही है अपने। और महाराज जी एक बात, जैसे इस जमाने में लोग नौकरी के पीछे पागल हो जा रहे हैं और आप 70-80 हज़ार रुपए की नौकरी छोड़कर इस मार्ग में आ गए महाराज जी, कष्ट नहीं हुआ थोड़ा भी? कुछ कष्ट नहीं हुआ जी, कुछ कष्ट नहीं हुआ। सब कुछ सुविधा है अपने को, ऐसी बात नहीं है। जी, और मोटरसाइकिल रखते हैं संतों की सेवा के लिए। हाँ हाँ, कोई क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, सड़क मार्ग पे हम पैदल ही आए हैं महाराज जी। बहुत 7-8 किलोमीटर तो चलना ही चलना है और बीच में कुछ भी आपको नहीं मिलेंगे, बस झाड़ियाँ ही मिलेंगी। भाई ये भी इसलिए रख रखी है, कोई संत बैठा, हाँ। बाबा जी महाराज जी वहाँ चलना, चलो जी बैठ के चल दिए, तो सवारी जरूर है। जी, और सवारी ठाकुर जी ने हमने हाँ करवा दी। ठाकुर जी ने करवा दी। और अभी रात को ही किसी को अचानक तबीयत ही खराब हो गया, तो हमारा काम है, धर्म है लेके जाना, ठाकुर जी की प्रेरणा है लेके जाना ही, तो लेके जाना तो है। यही है। अच्छा महाराज जी, जैसे ठाकुर जी को अगर हम प्रसन्न करना, क्योंकि हर कोई भक्ति करता है तो यही चाहता है कि जितना जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे हमको दर्शन देंगे, तो कैसी भक्ति करें कि ठाकुर जी प्रसन्न हो देखो जाए? जी, उसमें निष्ठा होनी चाहिए। जी निष्ठा, जी, और जब प्रेम होगा तो भाव से प्रकट हो जाएगा। जी, भाव है तुम्हारा तो प्रेम है, प्रेम से ही वो प्रकट होते हैं और संत सेवा से प्रकट होते हैं। जी, अब जैसे हमने एक नाम पकड़ रखा राधा, तो राधा तो सर्वोपरि है, जी। और जब राधा है तो सब कुछ है, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पर होएंगे वो भाव होना चाहिए। जैसे हमारे कण कण में हमें कोई बच्चा दिखाई दिया
अरे इधर ठाकुर जी हैं, तो वही चीज़ तुम्हारे वो होगी। अब हमारे देख तो रहे, अब जैसे हमारे यहाँ महाराज जी ठाकुर जी हम यहाँ अपने पास में, उधर देखो हित हुए हैंगे प्रेमानंद जी महाराज, और आलतू फालतू हमारे यहाँ कुछ नहीं चलता, हमारे यहाँ चलता तो ये इसमें भी राधा नाम चलता रहता है, तो इससे बहुत जल्दी होते हैं। प्रेम होना चाहिए, निष्ठा बिल्कुल, अटूट विश्वास, और विश्वास से ही सब कुछ है जी। अगर विश्वास नहीं तो बेकार हाँ, है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हाँ, मतलब विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास सब कुछ है। और महाराज जी क्या हम गृहस्थ में भी रहकर भजन कर सकते हैं राधा रानी तो का? गृहस्थ में क्यों नहीं कर सकते? गृहस्थ में सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। जी ना। देखो अब संत लोग हैं हम, उन्हें कौन पाल रहा हो भाई? उन्हें जो पाल रहा है या उनको भोजन पानी की व्यवस्था कर रहा तो गृहस्थी तो कर रहे हैं जी भाई। जो हम जाएंगे मधुकरी करके लाएंगे तो गृहस्थ में सीधे लाएंगे ना। जी महाराज जी, ये रोटी जो मधुकरी आखिर गृहस्थ के यहाँ ही गेहूँ उपज रहा है। हाँ हाँ, बस वो दे रहे हैं, वो देते हैं। तो गृहस्थी सर्व गृहस्थ में आप रहते हुए भी, अब देखो जैसे यहाँ है ब्रज में जी कोई भजन नहीं करते, पर संत सेवा वो करते हैं, जी। क्योंकि उनका भजन हमें करना पड़ता। अच्छा, अगर हम 100 माला करेंगे तो हमें 10 माला बचेंगी, 90 उनकी हो 90 जाएंगी। उनकी हो जाएंगी। हाँ जी हाँ, जो संत सेवा कर रहे हैं। हाँ हाँ। मधुकरी का मतलब ही वो है, जी मान लिया अगर हम 2 माला करी या तो हमें 10% बचेगा बस सिर्फ। बस। हाँ, बाकी जहाँ से हम लाए हैं, सब उनको जो उपज किए हैं, जो अब बोए देखो हैं। पानी पी रहे हैं जी महाराज। भाई, वो भी ब्रज का पी रहे हैं। महाराज भोजन कर रहे हैं तो ब्रज का कर रहे हैं। अब देख के जाते हैं, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, पंजाब तक के हरियाणा तक के लोग देख के जाते हैं राशन पानी। जी महाराज। हमारे यहाँ कोई वो नहीं है। अगर हमारे द्वारा राशन बचेगा हाँ। तो हम गरीबों को देते हैं। अच्छा। कुछ हैं ऐसे लोग जो मतलब बेच देते हैं हम। हाँ हाँ, बेचना क्या है महाराज जी, उन्हीं का है, जन कल्याण के लिए है। हम उन्हीं को देते हैं, हम दे देते हैं, ले जाओ भैया तेल ले जाओ, जो कुछ है हमारे द्वारा। जी महाराज। अब जब कोई भंडारा कर गया, सामान बच गया तो यहाँ छोड़ गया, जी हम उसे कहीं दे, किसी को नहीं देंगे, जी। बांट देंगे। जो दुखिया, जो दुखी है ले जाओ, हाँ, जिसको जरूरत है उनको दे देते। उनको देते हैं। मतलब महाराज जी देखिए, इतने दयालु हृदय के हैं कि खुद तो मधुकरी करके अपना पेट पालते हैं और भजन में समय देते हैं, और जो बचता भी है वो भी दूसरों को दे देते हैं महाराज जी। दूसरों को देते हैं। संत लोग भारे दौड़े आते हैं, संत जी। समाज आते हैं, जी महाराज जी। संत आते रहते हैं, उन्हें दक्षिणा भी देते हैं। जी महाराज। जो हमसे होती है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी मतलब ठाकुर जी की कृपा होती है, आप सब कुछ दान ही कर देते हैं। हाँ जी हाँ, यही है। अब हम मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं, कोई संत मिलेंगे, कोई आगे हमारे बोले महाराज जी मेरे को वहाँ तक छोड़ दो, तो तेल थोड़ी ले, नहीं नहीं महाराज। तो महाराज जी इतना हम करते हैं। मतलब देखिए शुरू से ही अच्छा महाराज जी, लगभग आप कितने वर्ष के रहे होंगे जब आपको लगा कि जैसे संत सेवा ही सर्वोपरि है? देखो पुराणों में सुना है, जी हर पुराण में दिया है, भागवत में दिया, गीता में दिया, रामचरितमानस में दिया, हर उसमें दिया, संत सेवा सर्वोपरि सेवा। जी। जो संत सेवा करेंगे वो कभी किसी चीज़ से परेशान नहीं होगा, मतलब कभी भी कष्ट नहीं होगा। नहीं कष्ट होगा। और यहाँ तो महाराज जी सब ब्रज में तो सब कुछ है। हाँ, ब्रज तो महाराज जी सब कुछ है, सर्वोपरि है। जैसे कहा जाता है कि आपने ब्रज के दर्शन ही कर लिए तो भी आप राधा रानी के हो गए। देखो हम RSS में प्रथम वर्ष कर गए, जी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक। हाँ, RSS। हाँ, उसमें हम रहे। फिर हम सेवा भारती में हमने सेवा करी है। जी। उसके बाद हमने बजरंग दल के प्रखंड मंत्री रहे। जी। तो बजरंग दल के, बजरंग दल में प्रखंड मंत्री रहे, जी, जी, हाँ। गाजियाबाद के लाइन हाँ, पार हाँ। क्षेत्र के। उसके बाद ठाकुर जी की कृपा हुई तो यहाँ आ गए। यहाँ अब यहाँ से जाने का मन नहीं करता कहीं भी। अच्छा, इस वन को छोड़ने का मन नहीं करता? नहीं, हम जाएंगे भी तो शाम को यहीं आ जाएंगे। अच्छा, कहीं भी जाएंगे शाम को वापस? शाम को ही। और ठाकुर जी के यहाँ सब कुछ तुम देख रहे हो, लीला। हाँ, सब बिना कुछ। लीला के क्या क्यों? नहीं महाराज जी, बिना लीला के तो कुछ भी नहीं। भाई बिना लीला के क्या? कुछ अगर नहीं। यहाँ ना हो महाराज, हम अकेले रहते हैं जंगल में, हाँ, कोई और तो रहता ही नहीं कोई नहीं रहता। अब यहाँ ज़्यादा मुश्किल से 10-15 संत हैं, 15 संत होंगे जी ज़्यादा। जी जी महाराज। 10-12 मतलब है इतने संत हाँ हैं। हाँ। तो ये कुटिया बनी हुई है,
अब कुटिया अब आप देख ही रहे हो जी, जंगल में यार, हाँ। कोई रात को किसी के कोई नुकसान नहीं, किसी हाँ, को कुछ नहीं, मतलब ठाकुर जी की ऐसी कृपा है। हाँ। और यहाँ तक कि इस समय महाराज जी लोग घरों में खुद नहीं सुरक्षित हैं, अपने घर में बगल में ही उनके घर है, फिर भी वो सुरक्षित नहीं हैं। और यहाँ पर इतने घने वन में ना जंगली जानवर कुछ करते हैं, ना कोई व्यभिचारी भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है। ये 555 बीघे जमीन है, अच्छा, 555, जी मान 555 बीघे जमीन है। इसमें सिर्फ संत लोग ही रहते हैं, केवल सन। हाँ। और वो जो संत गुप्त संत भी हैं, जी जी महाराज। जो वो रात को ही निकलते हैं, वो दिन में उनका पता ही नहीं है कहाँ है, क्या मतलब वो मिलते ही नहीं किसी को। अच्छा, दिन में मिलेंगे ही नहीं। ना ना ना, वो दीमक चढ़ी पड़ी है, ढेर लगे पड़े हैं, वो उनको कोई वो नहीं है। हाँ। वो पता ही, वो ढूंढोगे भी तो भी नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे संत हैं, मतलब इतने दिव्य संत हैं यहाँ पे। हाँ। उन्हें पता नहीं कितने सौ साल सौ हजारों वर्षों से। हाँ। मतलब हमने रामायण टीवी सीरियल में देखा था महाराज जी, वैसे संत यहाँ पर रहते हैं, हाँ रहते हैं, साधना हाँ। किसी को नहीं मिलते हो, किसी को नहीं। अपनी साधना में मस्त हैं। उनका ये पता नहीं भाई उनमें हड्डी है, मांस है, क्या है क्या नहीं, कुछ तो कुछ नहीं उनका। और भैया वो तो दर्शन देते हैं, अश्वत्थामा जी महाराज तो बिल्कुल दर्शन देते हैं। अच्छा महाराज जी, इसको जैसे अश्वत्थामा की झाड़ी भी कहते हैं, तो ऐसा मतलब क्यों कहते हैं? ये ऐसा था जब इनका युद्ध चल रहा था कौरव पांडवों का, जी, महाभारत। हाँ महाभारत, तो इन्होंने क्या काम करा, उनका जो लास्ट में बच्चे बचे थे जी जी, उनको उन्होंने मार दिया। मतलब पांडव समझ गए। हाँ हाँ, सोए थे बच्चे, सोए थे। तो दुर्योधन से कहा भाई हम बदला लेंगे उनसे, तो 5 बच्चे मार दिए। जी। तो दुर्योधन ने बोला अरे तेने तो हमारा मतलब वंश ही खत्म कर वंश ही दिया। खत्म कर दिया। हाँ, तो उन्होंने भी श्राप दिया था। जी महाराज। फिर इनकी जो ठाकुर जी ने मणि निकाल ली थी। हाँ, यहाँ हाँ, आज भी खून रिश्ता उनके, मवाद जो है ना आज भी रिश्ते। अच्छा, आज भी रिश्ता। हाँ, पट्टी बंधी हुई है, हाँ। पट्टी बंधी हुई है उनका। वो घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। गोवर्धन में भी मिलेंगे, ऐसा भी है गोवर्धन में मिले लोगों को। और सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और सफ़ेद ही बाल है, सब कुछ उन्हें। जी। तो उन्हें आके यहाँ शांति मिली है। अच्छा, यहाँ शांति मिली। हाँ। और पूरे मतलब घूम डाले, कहीं नहीं उनको हाँ, शांति। तो उन्हें यहाँ आके शांति मिली, क्योंकि वो उनके गुरुपुत्र थे। जी। और वे भी थे, गुरु भाई भी थे। हाँ, गुरु भाई भी थे। गुरु भाई भी थे ना। जी महाराज। ये अर्जुन जी के हाँ, गुरु भाई। उनके तो अर्जुन जी के गुरु भाई थे। गुरु भाई थे। हाँ, तो इस वजह से वो यहीं उनको यहाँ ला के बैठा दिया। शनिदेव है वहाँ कोकिला वन हाँ, में। कोकिला वन में शनिदेव जी। पहले शनिदेव के दर्शन करोगे, फिर ठाकुर जी के दर्शन करोगे। जी महाराज। वो भी वहाँ भी ऐसी लीला है। उन्होंने कहा उनको भाई पहले आप उसके दर्शन करो, पहले तेरे दर्शन होंगे उसके बाद मेरे दर्शन मेरे होंगे। दर्शन मतलब भगत को पहले कर देते हैं भगवान। हाँ हाँ। वो जब उन्होंने देखा शनिदेव का बहुत ज़्यादा प्रकोप पड़ रहा, उन्होंने कहा अब तू यहाँ स्थिर बैठ जा। जी महाराज। यार गए शनिदेव मिलने, तो उन्होंने वहीं के वहीं स्थापित कर दिया। तो जब से जो मतलब वो शनिदेव कोकिला वन में बहुत यहाँ दिव्य स्थान है। दिव्य, हाँ महाराज, ये तो पूरा ब्रज ही दिव्य से भरा पड़ा हुआ अभी है। 84 कोस की परिक्रमा लगा गए हैं जी। 4 परिक्रमा लगा ली हैं। जी। आप? हाँ, वो गुजरात की वहाँ से पादरा से और जी द्वारकाधीश तक पैदल यात्रा करिए, 17 दिन तक लगातार पैदल चले हैं। जी महाराज। तो वहाँ तो देखा वो भाई देखो, कहीं भोजन मिल गो कहीं ना मिले, तो सब जगह थोड़ी मिलता है। नहीं, और उसके नाम में भूख भी नहीं लगती है। ठाकुर जी के नाम पे भूख भी नहीं लगती। वो सब कुछ मतलब वो ले लेते हैं। उन्होंने कहा चलो भाई मेरा भक्त चल रहा है, ऐसा भूख लग रही है, तो कुछ ना कुछ उसको इंतजाम कर देंगे। इंतजाम कर। जी महाराज जी। हाँ। अभी तो क्योंकि महाराज जी हम सब खुद अभी बरसाना से सोच रहे थे, शाम को 6 बज गए थे यहाँ आने को। आए, एक सज्जन मिल गए, वो बिना पैसे के हमको छोड़ दिए, वो जहाँ से पिसावा के लिए आते हैं। फिर वहाँ से थोड़ी दूर आए, एकदम अंधेरा हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा था। हम सब यही सोच रहे थे कि लाइटें तक नहीं दिख रही हैं, हमको जाना कहाँ है, लेकिन इतना है कि जाना है। तब तक एक सज्जन मिले, बाइक पे बिठा के मंदिर के ठीक सामने ही हमको छोड़ दिए। हाँ हाँ हाँ। मतलब ठाकुर जी की कृपा ही है कि ये भाव है ना उनका। जी महाराज। ये ब्रज में भाव है। आप कहीं भी खड़े हो जाओ, जी मोटरसाइकिल वाला आ रहा हो तो आपको बैठा कर छोड़ देगा। छोड़ देगा।
ये नहीं कि मना करेगा, नहीं ना नहीं ना, कभी नहीं। वो तुम्हें छोड़ देगा। मतलब इतने सुविचार के लोग यहाँ पे। हाँ, हाँ। ब्रजवासी वैसे नहीं, ब्रजवासी पूरी दुनिया में फेमस है बस महाराज। बस बस। तो यही है अपना, और राधा रानी का नाम लेते रहो, राधा राधा राधा, राधा राधा। जी महाराज जी। तो ये हाँ इसकी जी ठीक है, बंद ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।